हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाई थी मसूर दाल के साथ गोंधराज लेबू। ये यूनिक रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग कई तरीके से मसूर दाल को बनाए होंगे, एक बार ऐसे बना के देखिए। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। बिना स्किप किए मेरा वीडियो पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जो लोग नए देख रहे हैं वो लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो 300 ग्राम तक मैं पानी ले ली हूँ। उसमें 1 कप मैं मसूर दाल लेके अच्छे से 2-3 बार धो के थोड़ा सा पानी गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसमें ज़्यादा कुछ मसाले का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डाल के उबाल आने तक वेट करेंगे। एक उबाल आ जाने के बाद जो झाग आएगा उसको ज़रूर फेंक दीजिएगा, नहीं तो यूरिक एसिड हो जाते हैं। तो उस पे से झाग फेंकने के बाद वेट कीजिए अच्छे से दाल को सॉफ्ट होने में। तो ये प्रोसेस आप कुकर में भी बना सकते थे, क्योंकि कुकर में बनाने से जल्दी सॉफ्ट हो जाता है दाल। और मैं ऐसे बनाई थी, ऐसे बनाने से भी दाल का टेस्ट बढ़िया आता है। तो ऐसे दाल को सॉफ्ट होने के लिए रख दीजिए और दाल सॉफ्ट होने के बाद काटा दे दीजिए। दाल को फेंटने के बाद एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो उसमें मिला दीजिए 2 हरी मिर्ची। आप मिर्ची को ज़्यादा कम कर सकते हैं आपके ज़रूरत अनुसार। तो दाल को साइड में रख के एक तड़का वाला पैन हम बिठा देंगे। उसमें मैं 2 स्पून, ज़्यादा नहीं 2 स्पून बस सरसों का तेल ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए 2 सूखा मिर्ची। 2 सूखा मिर्ची डालने के बाद आप इसमें डाल दीजिए राधुनी। राधुनी जो एकदम अजवाइन जैसा दिखने में है, लेकिन राधुनी का जो स्मेल है बहुत अच्छा आता है और ये तड़के में बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए ये दाल में कभी भी बनाए तो राधुनी ही डालिए और धीरे धीरे दाल को डाल दीजिए, नहीं तो एकदम से डालेंगे तो दाल एकदम बिखर जाएगा इधर उधर। तो दाल को धीरे धीरे डाल दीजिए पूरा दाल को और एक उबाल आने तक वेट कीजिए। अच्छे से मिला के एक उबाल आने के बाद एक गोंधराज लेबू ले ली थी। नींबू को स्लाइस करके मैं एक आधा को कट करके रखी और आधा को इसमें निचोड़ के डाल देंगे। इसका जो बीज है वो पूरा फेंक दीजिएगा, नहीं तो कड़वा हो जाता है। इसमें आप नींबू का पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थे। तो नींबू का रस पूरा मिलाने के बाद ज़्यादा देर तक उबाल मत लगाइए, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। एक उबाल आने के बाद अच्छे से 2 मिनट उस स्लाइस को, नींबू का जो स्लाइस है वो कटोरी में अच्छे से सजा दीजिए और दाल को इसमें शिफ्ट कर दीजिए। ज़्यादा देर तक ये स्लाइस दाल में मत रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, नहीं तो दाल कड़वा हो जाएगा। और दाल आधा घंटा होने के बाद ये नींबू का स्लाइस जो है उठा दीजिएगा। और दाल बहुत ही स्वादिष्ट बना था, बहुत ही अच्छा बना था। गरम गरम चावल के साथ ये दाल को गर्मी के सीज़न में एंजॉय कीजिए। और कैसा लगा ये दाल बना के आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट करने से मैं इंस्पायर होती हूँ नया नया वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।